हमें इस दिशा में अब आगे बढ़ना है। वहां पर कुछ पर्वतारोही आप ऊपर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जमीन की दिक्कत क्या होगी कि इस तरीके से, चूंकि जब जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो जमीन में भी दरारें पड़ती हैं, फटती है जमीन, और इसीलिए हर एक हिस्से में आपको फिर उतर कर फिर ऊपर जाना होता है। हालांकि मुश्किल नहीं है चढ़ाई, अगर आप देखें तो स्लोप जो है वो यहाँ पर इस हिस्से में एक हिस्सा था जो हमने चढ़ाई जहां पर की, वहां पर खड़ी चढ़ाई दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर स्लोप है पूरा, और इसीलिए आसानी होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ जो ऊंचाई हम गेन करेंगे, जो ऑल्टीट्यूड हम गेन करेंगे, उसकी बात है। और हम इसी रास्ते पर ये दरारों वाली जमीन, जो कि न जाने कितना इतिहास और कितना भूगोल समेटे हुए यहां पर मौजूद है मौन, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। एक ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। ज्वालामुखी फटने से जितना दूर होगा, भविष्यवाणी करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर ज्वालामुखी अगले 1 घंटे में फटने वाला है तो आसानी से बताया जा सकता है। 1 हफ्ते में फटने वाला है तो भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर अगले 6 महीने में फटने वाला है तो सही सही बताना और मुश्किल। अगर किसी ज्वालामुखी के बारे में हमको पूरी जानकारी है, उसकी जो कब कब उसके एक्सप्लोजन हुए हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री हमें मालूम है, और अंदर उसके जो भी प्रोसेस चल रही हैं, हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हों, पूरी जानकारी हो, तो कुछ हद तक वो पॉसिबल है कि हम उसके एक्सप्लोजन को, इरप्शन को हम प्रेडिक्ट कर सकें। भविष्यवाणी करना मुश्किल है, ऐसे जैसे हम साइक्लोन का करते हैं कि भाई 5 दिन के बाद ये टाइम पे इस जगह पे आएगा, ऐसा मुश्किल है। बट कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी फटने से पहले उसमें कुछ चेंजेस उसके सरफेस पे आते हैं, बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। तो अगर हम उसको मॉनिटर करते रहें और उसमें कोई चेंजेस नजर आए टेम्परेचर में, उसकी सरफेस में, तो उससे एक अंदाजा बना सकते हैं कि ये इसमें कुछ आगे होने वाला है। हालांकि कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको देखकर ये बताया जा सकता है कि आने वाले वक्त में ज्वालामुखी में विस्फोट हो सकता है, जैसे इलाकों में भूकंप का बढ़ जाना, ज्वालामुखी से गैस का लगातार निकलते रहना, ज्वालामुखी के पास जमीन की सतह का फूल जाना। वोल्केनोलॉजिस्ट अलग अलग तरीकों से ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी करते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी की सतह के नीचे ऐसे मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो पत्थरों में होने वाली हलचल को बता सकें। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के जरिए भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये कब फट सकता है। पहाड़ की ढलान को देखकर भी वैज्ञानिक ज्वालामुखी के फटने के समय का अंदाजा लगाते हैं। इलाके में जानवरों के बर्ताव को देखकर भी वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ज्वालामुखी कब फट सकता है। माना जाता है कि जानवर ऐसे समय में सामान्य से अलग बर्ताव करते हैं।